ये रिस्क प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है, तो दो किस्से कहता हूँ। एक कोविड के समय में मेरे किसी दोस्त ने एक डॉक्टर साहब से फ़ोन करवाया था कि ये मार्केट को उतार चढ़ाव देख के वो डर गए हैं, तो अपना सारा इक्विटी पोर्टफोलियो बेच बाच के उन्हें फिक्स डिपॉजिट में डालना है। ओके। तो मैंने यही कहा कि अब इस वक्त ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए, माहौल ख़राब है, 3 महीने बाद देखते हैं। बट वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो ज़्यादातर बेच के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया। 3 महीने में मार्केट ने उतना बाउंस बैक मार दिया जितना पैसा एफडी में 3 साल में नहीं मिलने वाला था। पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बट डर था। हाँ। ये किस्सा मैंने सुना है, मैं कभी इनको मिला नहीं हूँ, बट एक वृद्ध महिला है 75 साल के आसपास की, जिन्होंने कोविड के समय में अपना जो पैसा डेट या हाइब्रिड फंड्स में था उसको पूरा का पूरा इक्विटी में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने 75 साल की ज़िंदगी में जितना पैसा नहीं कमाया उससे 4 गुना पैसा उन्होंने कोविड के बाद वाले समय में काटा, बनाया। तो वो अगेन डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, तो उनका एक्सपीरियंस एकदम अलग हो गया। अब इसमें अगर आपको पता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो शायद आप इक्विटी में इतना निवेश नहीं करते, तो आपको ये गलत समय पे बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका डर कम हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो रिस्क ले सकता है, तो फिर वो इक्विटी में ज़्यादा निवेश करेगा, रियल एस्टेट में ज़्यादा निवेश करेगा, डेट के रिटर्न से खुश नहीं होगा। तो पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल तय करिए। सेकंड चीज़, आप ऑब्जेक्टिव तय करिए। आप घर से निकलते हैं तो डिसाइड करते हैं ना कहाँ जाना है। अगर आप वैसे ही घूमने लगे तो आप कभी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको खुद को पता नहीं है मेरी मंजिल क्या है। तो सेकंड, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव करिए। भाई मेरी बेटी को मेरे पढ़ाना है, मेरे बच्चे की शादी करनी है, मुझे अपनी रिटायरमेंट करनी है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो। रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये दोनों को मिला के फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे डेट में कितना लगाना है, इक्विटी में कितना लगाना है, गोल्ड में कितना लगाना है, रियल एस्टेट में कितना लगाना है। उसके बाद आप मार्केट की तरफ देखते हैं कि भाई ये मौका किस प्रकार के फंड में लगाने जैसा है। अब ब्याज की दरें गिर रही है तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जाते हैं, ब्याज की दरें बढ़ रही है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जाते हैं। इक्विटी मार्केट सस्ता है तो ओवरवेट इक्विटी होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी लेते हैं। इक्विटी मार्केट बहुत महंगा लग रहा है तो कम पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप पे ज़्यादा रहते हैं। सोना अगर तेजी में लगता है तो सोने में निवेश करते हैं। तो फाइनली ये सारी चीज़ें करने के बाद आप मार्केट की तरफ जाते हैं। लोग मार्केट से शुरुआत करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर ऑब्वियसली उनका रास्ता सही नहीं होता है।